तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम जानने वाले हैं पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक कि कैसे एक्चुअली कॉर्पोरेट एक्शंस काम करते हैं, कैसे हम कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू हम एक्स्ट्रा मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ओके, और ये सेफ साइड भी रहता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर होगा, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या हमें इसमें ध्यान रखने की चीज़ें ज़रूरी है जिससे हम पैसा बनाते समय मतलब इन्वेस्टमेंट करते समय उस चीज़ को ध्यान रखें और इसका हम स्पेशली बेनिफिट उठा पाएँ। देखो, कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब ये हो गया कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है, जो भी कंपनी मार्केट में एग्जिस्टिंग है, उनके अंदर डिफरेंट जो चेंजेज होते हैं, जो डिफरेंट जो उसके बोर्ड के थ्रू जो डिसाइड किया जाता है। ओके, जो कंपनी का फाइनल बोर्ड डिसाइड करता है, इट मीन्स बोर्ड के द्वारा अप्रूवल आ जाता है। ओके, जब भी कुछ भी चीज़ें अप्रूव्ड हो जाती है, ओके, उस केसेस में ये कॉर्पोरेट एक्शंस काम करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे डिविडेंड के बारे में, बोनस के बारे में कि कोई कंपनी किस तरीके से किस कंडीशन में डिविडेंड देती है, साल में कितनी बार डिविडेंड देंगे, बोनस कब देंगे, कोई शेयर अगर स्प्लिट हो रहा है तो उस केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे स्टॉक्स पे, इसको हम जानेंगे। कोई शेयर राइट इशू कब कर रहा है, ठीक है, अगर राइट इशू कर रहा है तो इस केस में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। एंड सेम टाइम में बाई बैक, ओके, कि कोई भी शेयर बाई बैक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे शेयर्स बाई बैक। ओके, ये सभी चीज़ें हमें इसके अंदर जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि अब हम इसको पूरा प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। साइट्स पे, वेबसाइट्स पे, कौन से वेबसाइट्स पे आपको पूरा डेटा एक साथ में मिल जाएगा कॉर्पोरेट एक्शंस का। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। ओके, डिविडेंड के अंदर क्या होगा, देखिए डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इट मीन्स व्हाट। देखो, कोई भी कंपनी जो होती है, डिविडेंड मतलब एक कैश में आपको मिलता है कंपनी के साइड से। लेट्स सपोज ये जो बोनस डिविडेंड होता है, ये डायरेक्टली कैश पेमेंट आपके जो भी आपने शेयर्स खरीद के रखा है, ओके, उसके बिहाफ में बोर्ड मीटिंग हुआ। बोर्ड मीटिंग लेट्स सपोज फाइनल किया कि एक शेयर पे किसी के पास हम बोनस एक शेयर के ऊपर हम डिविडेंड देंगे। लेट्स सपोज फाइनल किया कि एक शेयर पे हम 5 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे। ओके, पर शेयर। ओके, पर शेयर ये 5 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स अगर मान के चलो ये पेमेंट जो होगा डायरेक्टली आपके पास बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। अब मान के चलो आपके पास एक कंपनी है विप्रो, मान के चलो विप्रो ने डिसाइड किया कि हम किसी के पास भी जिसके पास भी एक शेयर्स अवेलेबल हैं उसको हम 5 रुपीज़ डिविडेंड प्रोवाइड करने वाले हैं, 5 रुपये पर शेयर पे डिविडेंड देंगे। अब मान के चलो लेट सपोज आपके पास 1000 शेयर है। इट मीन्स जिसके पास 1000 शेयर है उसको कितना डिविडेंड में अमाउंट मिलेगा, ये जो अमाउंट होगा ये 5000 अमाउंट होगा। सिंपल सा, राइट। तो ये 5000 रुपये किधर क्रेडिट होगा, ये 5000 आपके डीमेट में नहीं आएगा, ये 5000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब कोई कंपनी बोनस ये डिविडेंड देने वाली है। इसमें सबसे पहले ये आपको तब ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब मान के चलो आज आप कोई शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद करके आप होल्ड कर रहे हो। लेट सपोज 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए आप होल्डिंग करने का प्लान है, तो आप ऐसे कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए जो कंटिन्यूस बेसिस पे बोनस दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। ओके, और अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि डिविडेंड तो मिले ही मिले, उसके साथ अगर बोनस पे मिल जाए तो और बेनिफिट है। तो बोनस को हम और समझते हैं डेप्थ में। ओके, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। अब आप समझो जो डिविडेंड होता है, कभी भी कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो इसमें ना एक डेट फिक्स होता है। ओके, उसको बोलते हैं, एक होता है एक्स डेट, ठीक है, एक होगा एक्स डेट और एक होगा रिकॉर्ड डेट। ओके, रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट, ये 2 डेट होते हैं। जनरली आप देखोगे कि ये दोनों डेट सेम डेट ही होता है। मतलब लेट सपोज अगर इसका डेट हुआ 20 अक्टूबर, ठीक है, तो जनरली इसका भी डेट होगा 20 अक्टूबर ही होगा। ठीक है, ये जनरली आसपास ही रहता है या फिर एक दिन का आगे पीछे गैप रहता है। हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, देखो कभी भी एक्स डेट जो होता है, एक्स डेट तक आपको वो शेयर खरीद के आपके डीमेट अकाउंट में होल्ड हो ही जाना चाहिए।
तभी आप इसके बेनिफिट हो सकते हैं, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। मतलब देखो ये जो मिलता है ये सिर्फ कैश के ऊपर मिलता है, मतलब आप कैश में विप्रो का अगर आपने कैश में शेयर खरीदा है, या मान के चलो कोई भी SBI बैंक, HDFC बैंक है, किसी भी कोई भी XYZ कंपनी है जिसका आपने कैश में शेयर खरीदा है, ऑप्शंस फ्यूचर वाले को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, राइट, वो डेरिवेटिव में हो गया। लेकिन ये जो मिलता है वो किस पे मिलेगा? कैश में। कैश में आप जब भी खरीद के रखो, अब जैसे देखो ये क्या होता है, T+1 डे के अंदर सेटलमेंट होता है। पहले T+2 डे था, अब T+1 डे। मतलब आज आपने होल्डिंग खरीदा तो अगले दिन आपके अकाउंट में ट्रेडिंग +1 मतलब एक दिन और लेगा, मतलब अगले दिन आपको शाम तक आपके अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, CDSL या NSDL, जैसे CDSL या NSDL के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ना, तब आप एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। ओके, समझ में आया? तभी हम आपको डिविडेंड मिल सकता है। मान के चलो जिस दिन एक्स डेट है, मतलब उस दिन लास्ट डेट है, उस दिन के बाद ना आप अगले दिन भी खरीद रहे हो या उस दिन भी खरीदे तो T+1 डे मतलब वो सेटल उस दिन तक नहीं हुआ। और ये बोलते हैं कि जिस दिन आपका लास्ट डेट है उस दिन तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप एक दिन 2 दिन पहले भी अगर खरीद रहे हो डिविडेंड आने से, तब भी आप इसके बेसिक मतलब आपका इसका यूज मिल सकता है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, देखो क्या होता है, इसमें एक मेजर पॉइंट होता है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। कई बार ना इसका दूसरे टर्म्स में भी बोला जाता है, इसको यूज किया जाता है फेस वैल्यू के थ्रू। देखो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू एक मिनिमम अमाउंट होता है, एक मिनिमम मतलब पैरामीटर्स होता है जब भी हम लोग कोई कंपनी लिस्टेड होती है मार्केट में, मतलब मिनिमम एक शेयर प्राइस, राइट, एक मिनिमम प्राइस जब वो कंपनी लिस्टेड हुई थी फर्स्ट टाइम। ओके, फेस वैल्यू को FVV बोलते हैं। मान के चलो किसी का फेस वैल्यू 5 रुपया है, ठीक है, किसी का फेस वैल्यू, किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। ये फेस वैल्यू जनरली टॉप में सबसे 10 रहता है, जनरली 10 रहता है, 10 से 5 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फेस वैल्यू, ये डिपेंड करता है कंपनी बाई कंपनी पे, वो हम लोग चेक करेंगे। बट आपको यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है, देखो जनरली क्या होता है डिविडेंड, अगर मान के चलो किसी का फेस वैल्यू कितना है 5 रुपया, 5 रुपया अगर फेस वैल्यू है, तो समटाइम्स क्या होता है जब भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड के अंदर कोई कंपनी क्या अनाउंस करती है, पहले ऐसा जनरली होता था कि कंपनी बोलती थी 200% का हम डिविडेंड दे रहे हैं। कितना परसेंट? 200% का डिविडेंड। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 200% किस चीज़ का? तो 200% इट मीन्स 200% किसका? फेस वैल्यू का 200%, ना कि शेयर प्राइस का, शेयर प्राइस का 200%। अब आपका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 5 रुपये, तो इसका डबल मतलब डिविडेंड कितना मिल जाएगा? डिविडेंड किसी को मिलेगा वो कितने का? 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अगर मान के चलो कोई कंपनी बता रही है कि हम 500% 500% का हम डिविडेंड देने वाले, मतलब 500% किसका? अगर मान के चलो किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है और उसने बोला कि हम कितना देंगे 500% का डिविडेंड देने वाले हैं, तो डिविडेंड कितने मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा इसका 5 गुना ज़्यादा, मतलब 1 × 5 मतलब 5 रुपये का डिविडेंड जाएगा। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू मान के चलो 10 रुपया है और वो कंपनी ने बोला 1000% का हम डिविडेंड देंगे, 1000% इट मीन्स क्या हो गया? 10 गुना, सिंपल सा, ठीक है। अगर किसी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसको 1000% इट मीन्स सिंपल सा कितना हो गया? 10 गुना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू क्या, इसको डिविडेंड कितना मिलेगा किसी को? 100 रुपया। आई होप सो ये सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया हो कि कैसे एक्चुअली डिविडेंड मिलता है किसी को भी। ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है डिविडेंड के लिए। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंपनी जैसे डिविडेंड देती है तो हमें क्या क्या ट्रैक करने की ज़रूरत होता है, क्या क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होता है। ओके, इसके लिए देखिए, इसको ट्रैकिंग करने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हो कि एक्चुअली डिविडेंड कब आने वाला है किसी कंपनी का, बोनस कब आने वाला है, ठीक है, स्प्लिट कब होने वाला है। आज नहीं, आज से 1 महीना बाद भी किसी कंपनी का बोनस आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, तो उसका मैनेजमेंट पहले से ही अनाउंस कर देता है कि भैया मैं इस पार्टिकुलर डेट में बोनस दूंगा या इस पार्टिकुलर डेट में हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, ओके, या स्प्लिट करेंगे। तो पहले से ही मार्केट में खबर आ चुकी रहती है। सो इसी के चलते जनरली आप देखते हो कोई भी बोनस, अब मान के चलो बोनस देने वाली कंपनी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो लोग क्या करते हैं कि बोनस मिले या डिविडेंड मिले तो ये क्या करते हैं, होल्डिंग खरीदना स्टार्ट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, वो शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, अपसाइड में जाते हैं, तो इसका समटाइम्स इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। सो चलो ये हमने देखा डिविडेंड के बारे में। अब मैं आपको कुछ ना प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। जैसे देखिए प्रैक्टिकली मतलब आप कौन से वेबसाइट्स के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, देखो इसमें अलग अलग साइट्स हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक साइट्स बता रहा हूँ जो स्क्रीनर, राइट,
देखिए ऐसे तो आप एक और साइट से जिसके ऊपर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जो वो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे आप सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पे सर्च कर दो कॉरपोरेट एक्शंस, ठीक है, कॉरपोरेट एक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, कॉरपोरेट एक्शन। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये हमें यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा ACT, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, कॉर्पोरेट एक्शंस में अलग अलग चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंट तरीके से हम इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। अब देखो, एक तो ये भी कर सकते हो, या दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग मार्केट के ऊपर जाते हैं, जैसे अबाउट अस में हमें पूरा डेटा हमें पूरा यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा हम मार्केट पे जाते हैं, मार्केट पे हमें डिफरेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी NSE के ऊपर। हमें चाहिए कॉर्पोरेट एक्शंस, देखिए यहाँ पर आ जाता है, जैसे लिस्ट के ऊपर आना है, कॉर्पोरेट फाइलिंग के अंदर आना है और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करना है। जैसे हम कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करेंगे ना, ये अपना NSE के वेबसाइट्स है। ओके, तो NSE के वेबसाइट्स पे भी आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर समझिए, ओके, कॉर्पोरेट एक्शंस पे हमने क्लिक किया एंड देन फिर ये सभी डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर के आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी जैसे देखो यहाँ पर अभी क्या क्या आ रहा है, आज का डेट जिसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट, आज का डेट है 27 तारीख, सो इसके 26 तारीख, सो इसके अंदर ना हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखो एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट। इसमें क्या है, ये कंपनी बोनस देने वाली है, कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री बोनस दे रही है 1:1 का, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, एक्स डेट 28 तारीख का है, 28 तारीख मतलब 28 तारीख तक जितने भी लोग खरीद कर रखे हैं उनको क्या मिल जाएगा, इसका बोनस मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, के सॉल्व इंडिया, ये क्या देने वाली है, ये डिविडेंड देने वाली है, कितने रुपए का, 8 रुपये का। कब, 28 तारीख एक्स डेट है, और रिकॉर्ड डेट भी, मतलब उस दिन तक आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। अगर 28 की जगह 29 तारीख को अगर आप के डीमेट में शेयर क्रेडिट होगा तो नहीं मिलेगा। मान के चलो आपने 28 को ही शेयर खरीदा तो क्या मिलेगा, क्या, बिल्कुल नहीं। बट क्या 27 को खरीदा, 28 के डेट में अगर सेटल होकर आपके डीमेट में आ गया तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगा। ओके, तो यहाँ से आप ना हर कंपनी का आप निकाल सकते हो कि कब किसका बोनस आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है। ओके, यहाँ से सभी कंपनी का आपको दिख जाएगा। ये हो गया अपकमिंग, जो अभी आने वाले हैं। ओके, बट अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी ऐसी कंपनी है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कस्टम पे देखना चाहते हो जो नेक्स्ट 1 मंथ तक का, अब आज के डेट में 26 तारीख है, मैं अगले 1 मंथ तक का, मैं नवंबर तक का, 30 नवंबर तक का मैं सर्च कर देता हूँ। तो आज से लेकर 28 तारीख के बाद जितनी भी कंपनी, जैसे 30 अक्टूबर हो गया, ओके, 31 अक्टूबर को सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, इसका डिविडेंड आने वाला है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो जितने भी कंपनी होते हैं ना, इन सभी का आप सर्च करके देख सकते हो कि कब किसके डिविडेंड आने वाले हैं या बोनस आने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट उसके शेयर्स के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़, ये डेटा तो हमने यहाँ से ट्रैक कर लिया, ये हम समझ गए। बट अब हमें देखना है, डिविडेंड हमने देखा, मैं बोनस के ऊपर अभी आ रहा। ओके, अब इसके अलावा भी देखो, एक NSE का साइट्स हो गया, दूसरा एक वेबसाइट्स हो गया टिकटटैब.com। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये सभी चीज़ें, वेबसाइट्स बहुत ही काम के हैं। सो मैं आपको 3-4 वेबसाइट बताता हूँ, इस पर कभी भी किसी पे भी आप जाकर के पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। पहला कौन सा हो गया, NSE, दूसरा हो गया टिकट टैब के ऊपर भी आप यहाँ पर जैसे आप आते हो, इवेंट्स में आप आओगे, इवेंट्स में आओगे तो देखो हर कंपनी का आप यहाँ पे, जैसे मैंने विप्रो का सर्च किया, ओके, आप सिंपल से उसके इवेंट्स के ऊपर क्लिक कर दोगे, इवेंट्स पे आप आओगे, यहाँ डिविडेंड का ऑप्शन दे दिया। अब देखो ये कंपनी कब कब डिविडेंड दिया, ये हम सर्च कर रहा हूँ मैं विप्रो का, विप्रो ने कब कब डिविडेंड दिया है, देखो कैश इंटरिम डिविडेंड दिया है, कब, जुलाई 24 जनवरी 2024 के दिन, ठीक है। अब इसमें देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यहाँ पे, ये पूरे का पूरे ना कैश डिविडेंड है, सभी के सभी कैश डिविडेंड इन्होंने दिया है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे जैसे देखो एक इंटरिम डिविडेंड होता है और एक फाइनल डिविडेंड होता है। ओके, इंटरिम डिविडेंड मतलब एक फाइनल क्वार्टर, हर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर अलग अलग, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो लास्ट वाला क्वार्टर होता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, मतलब वो मंथ ईयर के लास्ट में आया है।
लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर में आया, सेकंड क्वार्टर में आया, तो हम उसको इंटरिम डिविडेंड के नाम से ही जाने जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं डिविडेंड के बारे में। सो हमने डिविडेंड देखा कि डिविडेंड में कब कब क्या आया है, ये सारे यहाँ पर दिखा रहा है कौन से किस टाइम में ये डिविडेंड डिलीवर हुआ, वो सारे डेट ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने ये आ जाता है। ओके, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। वेबसाइट्स में अभी आपको बता रहा था, 2 वेबसाइट्स में आपको बता दिया, तीसरा वेबसाइट्स एक और वेबसाइट्स में आपको बताता हूँ। देखो तीसरा एक और वेबसाइट्स, आप मनी कंट्रोल को भी यूज कर सकते हो, मनी कंट्रोल को आप यूज कर सकते हो। सो मनी कंट्रोल पर भी ये चीज़ें अवेलेबल। ओके, ये बजने लग गया, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो ऐड आ गया इस पर। सो चलिए अब हम लोग इस पर देखते हैं। वेबसाइट्स मनी कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हो, 3 वेबसाइट हो गया, ठीक है। चौथा आप इसको यूज कर सकते हो ticker.finology। ओके, सो ticker.finology पे ये साइट्स है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा भी दिख जाएंगे। अब जैसे मान के चलो हमने कोई भी कंपनी के बारे में सर्च किया, लेट सपोज यहाँ पे आप अगर सर्च करते हैं रिलायंस का, ओके, आप यहाँ पे सर्च किया आपने रिलायंस, ओके, सो क्या हो जाएगा, रिलायंस का शेयर आपके सामने ओपन हो गया। अब रिलायंस का पूरा कॉर्पोरेट एक्शंस आ जाएगा, रिलायंस किस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है वो प्राइस भी आ जाएगा। ओके, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। रिलायंस NSE में क्या प्राइस चल रहा है, BSE पे क्या चल रहा है, किस सेक्टर में है, इसका किस सेक्टर में मेनली काम कर रहा है, वो सब दिखाएगा आपको यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। अब यहीं पर अगर मान के चलो हमें देखना है कि नहीं इसका कॉर्पोरेट एक्शंस, ओके, तो यहाँ पर देखो कॉर्पोरेट एक्शंस पे हमने क्लिक किया, कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करते से ही इसके डिटेल्स आ गए। डिविडेंड, जैसे डिविडेंड परसेंटेज हम बात कर रहे थे ना, परसेंटेज, जैसे इसने डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया, 100%। 100% इट मीन्स इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10 रुपये का। अब यहाँ पर देखो इसने कितने का दिया, 10 रुपीज़ का, मतलब 100% इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये का है और ये 10 रुपये दिया भी। अब यहाँ पर देखो इसने 2023 में दिया था, अगस्त 2023 में कितने का, 90%। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे रिकॉर्ड डेट, ये हमेशा ना अगस्त में ही दिया है, अगस्त में रिकॉर्ड डेट है लास्ट में, और ये अगस्त मतलब क्या, लास्ट वाला क्वार्टर। अब देखो ये सब फाइनल डिविडेंड इन्होंने दिया है। ओके, ये अलग अलग इसके परसेंटेज, जैसे 65% दिया, 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, तो 6.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि डिविडेंड कभी भी किसी भी कंपनी का आपको मिल सकता है, अगर अच्छी कंपनी का आपने शेयर्स खरीदा है तो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो साल का सिर्फ डिविडेंड ही उनका 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार या 2-2, 4-4 लाख रुपए आ जाता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो अच्छे शेयर्स खरीद करके रखना और डिविडेंड से पैसे कमाना, तो एक ये बेनिफिट आपके लिए है। ओके, सो आज के डेट में हमने जो होल्डिंग समझा, सो होल्डिंग में लोग होल्डिंग खरीद के रखते हैं, उनके लिए एक बेनिफिट क्या होता है, उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक और ऑप्शन है होल्डिंग से पैसा कमाने के लिए, डिविडेंड के लिए। ओके, सो अब चलते हैं दूसरा, बोनस। देखो बोनस और स्प्लिट दोनों ना बहुत ही सिमिलर हैं। बोनस और किसी भी शेयर्स का स्प्लिट होता है तो ओके, आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ दोनों ही केसेस को, ठीक है। सो बोनस एंड स्प्लिट, बोनस एंड स्प्लिट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया, सभी चीज़ों को। सो लेट्स सी, हम समझते हैं। देखो बोनस मतलब क्या होता है, जैसे अभी रिलायंस क्या करना, 28 तारीख को अभी बोनस अनाउंसमेंट कर रहा है। ओके, सो इसका एक्स डेट फाइनल है कब, 28 अक्टूबर 2024। ओके, अभी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 26 अक्टूबर के दिन। ओके, सो आप अब समझो, यहाँ पर हम लोग, मैं बात करता हूँ रिलायंस। अभी रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, लेट सपोज आप हम समझते हैं रिलायंस का प्राइस 2600 चल रहा है। ओके, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो इन्होंने रेशियो अनाउंसमेंट किया है, ये रेशियो क्या है, 1:1, मतलब जिसके पास भी एक शेयर है उसको अब एक और शेयर फ्री में मिल जाएंगे। क्लियर, आप खुश हो गए होंगे, ठीक है, कि भाई अब समझो मेरे पास 1 लाख शेयर है, किसी के पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर और मिल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो किसी के पास 1 करोड़ वैल्यू के शेयर ऑलरेडी आज हैं, ठीक है, और 1 करोड़ का और फ्री में शेयर मिल जाए, मतलब 2 करोड़। और कंपनी ये पहले से अनाउंस भी कर दे रही कि भाई मैं इस डेट को देने वाला हूँ। आप क्या सोच रहे हो, क्या भी सोच रहे होगे कि भाई अगर ऐसा मौका मिल जाए तो हम तो सब घर और बेच के, सब चीज़ बेच करके पूरा पैसा बोनस के लिए लगा दें, राइट, कि पैसा एक दिन में डबल। मान के चलो वही बात होगी, हमने 27 को खरीदा, 2600 खरीद कर रख लिया या 2500 खरीद कर रख लिया, हमें पता है कि 28 तारीख को फाइनल डेट है, उसके बाद फिर क्या,
पैसा डबल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या कंसेप्ट होता है इसको समझिए यहाँ पर। अगर ऐसा होने लग जाए ना कि हर दिन डबल कर रहे हैं तो हर दिन लोग इसमें अप्लाई करें, लोग इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, कंपनी कंगाल हो जाएगी, रोड पर आ जाएंगे। ओके, सो आप समझिए कि ऐसा नहीं होता। क्या चीज़ होता है इसके अंदर, इसमें मेजर जो पॉइंट है इसको हमें समझने की जरूरत है। देखो 1:1, लेट सपोज आपके पास रिलायंस का जो शेयर है, ठीक है, आपके पास अभी के डेट में एक शेयर है, ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 2600 रुपये, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू टोटल 2600 रुपये, एक शेयर, इसका प्राइस कितना है 2600। अभी एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 है। अब कंपनी क्या करे, 1:1, मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कंपनी आप इसी 2 से आप डिवाइड कर दो इसके प्राइस को, मतलब अब नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो जाएंगे और प्राइस हो जाएगा इसका आधा, मतलब प्राइस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1300। बट ओवरऑल आपका जो वैल्यू रहेगा ना वो 2600 ही मेंटेन रहेगा। ओके, इसी तरीके से अगर मानकर चलिए आपके पास शेयर्स हैं, आपने खरीद रखा है, आपने मान के चलो खरीद रखा है किसी इसी कंपनी का, आपके पास 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स हैं, तो अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, अब आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 400। अभी क्या है, 200 वो 2600 के रेट से मिल रहा है, जो भी 2600 2700 जो भी रेट चल रहा होगा एग्जैक्ट। अब क्या होगा, प्राइस इसका आधा होकर के 1300 हो जाएगा। अभी ये 3200 भी प्राइस गया था, ये बढ़ करके ऊपर साइड में, ठीक है। अब आप समझो कि ऑलरेडी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स डबल और प्राइस आधा। अगर यही केस अगर ऐसा होता कि भैया जिसके पास एक शेयर है ना उसके बदले हम 3 शेयर और इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो 1:3 का रेशियो हो जाता है। तो अभी 1:1 का रेशियो है, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। अगर कभी भी कंपनी बोनस दे रही है, इसका मतलब आपको अलग से नहीं बेनिफिट मिल रहा है, आपको क्या, आपका प्राइस आधा हो जाएगा। हाँ, इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। देखो पहले फेस वैल्यू क्या था, इसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपये, ठीक है, फेस वैल्यू कितना था, पहले जो स्टॉक्स था 2600 के स्टॉक्स में क्या था, फेस वैल्यू स्टिल 10 रुपये था। और बोनस में ये फ़ायदा होता है कि अगर प्राइस आधा हो गया, इस केस में भी ना फेस वैल्यू आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, फेस वैल्यू स्टिल 10 रुपया ही रहने वाला है, 10 रुपया ही फेस वैल्यू रहेगा, राइट। ये हो गया बोनस का केस। अब मान के चलिए इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो अब आपके पास पहले कितना था, लेट सपोज 200 शेयर था, तो 200 शेयर था, 100% का इन्होंने डिविडेंड दिया, मतलब 10 रुपये का एक शेयर पे डिविडेंड देते थे, तो आपके पास टोटल डिविडेंड कितना आ रहा था, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब टोटल आपके पास 2000, आपके पास क्या आता था, 2000 आपके पास ओवरऑल डिविडेंड आने वाले थे। अब क्या हो गया, आपके पास 400 शेयर हो गया, तो 400 मल्टीप्लाई बाई, अगर वही फेस वैल्यू 100% का देंगे तो अब आपके पास कितना आएगा, 4000 आएगा। ओके, और ये आपके पास नहीं, ये सभी के पास आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोमोटर को ही तो मिलेगा, जो कंपनी का ऑनर, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक है उस कंपनी के अंदर। सो इसका मेजर बेनिफिट किसको मिलता है, उस कंपनी को मिलता है। क्लियर। अब दूसरा चीज़ आते हैं, ये हमने क्या समझा, ये हमने देखा बोनस। अब इसी का सेम टू सेम चीज़ें स्प्लिट में देखो, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, बोनस में भी क्या हुआ, प्राइस कम हो रहा है शेयर्स का, और स्प्लिट में भी क्या होता है कि प्राइस कम होता है शेयर्स का। ओके, अब स्प्लिट में भी क्या होगा, जिससे मान के चलो इसमें डेट फिक्स कर दिया, ठीक है, स्प्लिट के अंदर भी क्या हुआ, प्राइस ब्रेक करना। स्प्लिट का मतलब ये होता है तोड़ना, मतलब 2-3 पार्ट अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देना। अब लेट सपोज कोई स्टॉक है जो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। अब स्प्लिट होंगे तो इसमें क्या होगा, देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा उस शेयर्स का, मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, मतलब मार्केट कैप आ जाएगा। अब मान के चलो आपने 100 रुपये के प्राइस से लिया है, नंबर ऑफ शेयर्स है 100, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब ये हो गया आपका 10,000, टोटल वैल्यू हो गया 10,000। अब स्प्लिट अगर हम करते हैं, मान के चलो कोई कंपनी है जो स्प्लिट का रेशियो फिक्स किया, स्प्लिट का रेशियो कितना फिक्स किया, 1:1, ठीक है, लेट सपोज 1:1 ही फिक्स किया, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब मान के चलो यहाँ पर एक केस समझिए कि इसमें क्या था, जो भी शेयर्स का प्राइस था इसका फेस वैल्यू पहले अगर 10 रुपये था फेस वैल्यू, तो अब आफ्टर स्प्लिट इसका जो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे और प्राइस क्या हो जाएगा, आधा,
तो प्राइस आधा हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स 100 की जगह 200 हो जाएंगे। तो स्टिल अभी भी जो टोटल वैल्यू है आपका वो 10,000 पहले था, जैसे जितना पहले था उतना ही इधर, मतलब ये तो बिल्कुल सेम रहने वाला। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ गया, ये प्राइस के अंदर प्राइस घट गया और नंबर ऑफ शेयर्स आपका बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चेंजेज होगा, जहाँ पे पहले क्या था, फेस वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आ रहा था डिविडेंड बोनस के अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का फेस वैल्यू और अभी का फेस वैल्यू में इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पहले 10 रुपये से 10 रुपया था, प्राइस आधा हो गया तो ये भी फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी आधा होकर ये भी कितना हो जाएगा 5, मतलब 10 को डिवाइड कर दो 2 से ही आ गया आपका 5 रुपये आपका टोटल क्या हो जाएगा, नया फ्रेश फेस वैल्यू हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, ओवरऑल डिविडेंड बढ़ के आ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मान के चलो यहाँ पर सेम केसेस में अगर आपके पास यही 200 शेयर्स है, 200 पहले मिलता था आपका 2,000 रुपये का डिविडेंड, अब कितना हो जाएगा, अब जो डिफरेंस आएगा, अब मान के चलो वही 200 शेयर्स सेम 200 शेयर्स, अब जो न्यू हो जाएगा तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई शेयर्स क्या हो जाएगा, शेयर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है, तो 400 शेयर्स होंगे, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई आधा हो जाएगा क्या, फेस वैल्यू, तो ओवरऑल डिविडेंड कितना रहा, 2,000 ही रहा। तो इसमें डिविडेंड का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, किसके अंदर, स्प्लिट के अंदर। अब यही चीज़ आओ, हम यहाँ पर एग्जांपल लिए थे कितने का, 100 रुपये का शेयर, राइट, सो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 10 कर दे, मतलब 100 शेयर्स था, 100 शेयर्स, एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10, तो यहाँ पर कितना मिल रहा था, टोटल 10 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 1,000 मिल रहा था। बट वही चीज़ अब इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब यहाँ पर भी स्टिल 1,000 का ही रहेगा। सो कुल मिलाकर के अब आपका स्प्लिट के केसेस में डिविडेंड कम हो जाएगा, इधर आपका डिविडेंड बढ़ जाएगा। मेन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा, बस दैट्स इट। ओके, तो ये हमने समझा कौन कौन सा डिविडेंड और डिविडेंड, बोनस एंड स्प्लिट, इन तीन चीज़ों का मेजर कम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसका एग्जैक्टली अगर हम देखें तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट इसका देखो, इम्पैक्ट जो मार्केट के ऊपर कभी भी आता है, पहला चीज़ डिविडेंड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, दूसरा चीज़ कि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ना ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ना बढ़ जाते हैं मार्केट में। इसके चलते क्या होता है, अब जैसे देखो रिलायंस का ही शेयर था 2600-2700 चल रहा है, हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते, हर पर्सन 2600-2700 में ये शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो इसमें ना मार्केट के वोलेटिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइस क्या कर दिया गया, प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब अब छोटा प्राइस हो गया तो हर पर्सन क्या करेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे और इसमें खरीद सकते हैं, मतलब इसके अंदर वोलेटिलिटी अब इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉर्मली जो मोमेंटम था ना अब उससे ज़्यादातर लोग इसमें काम भी करेंगे और बढ़ेगा भी। ओवरऑल और क्या फोकस होगा, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब रिटेल ट्रेडर भी इजी बेसिस पे कोई भी पर्सन बाई सेल कर पाएगा। ओके, तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट होते हैं। और कभी भी जिससे देखो बोनस आता है, ये अच्छी खबर है, डिविडेंड अच्छी खबर है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाइंग करने का प्लान करते हैं। ओके, आने से पहले बाई कर ले एंड देन फिर उसके बाद बेनिफिट उसका उठा सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा। अब ये डेटा भी आप कहाँ से निकालोगे, चलो अब हम लोग इसको साइट्स पे देखते हैं कम्प्लीटली। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने अभी साइट्स ओपन कर लिया है, ये साइट ओपन किया है टिकट.फिनोलॉजी। ओके, इसमें अगर आप आओगे बोनस के ऊपर, तो अगर इसने कभी भी बोनस दिया होगा तो यहाँ पे डिटेल्स समझ में आ जाएगा। यस, ये कंपनी देखो इसने बोनस दिया है, अभी रिसेंट में अनाउंसमेंट कर दिया इसने बोनस का, कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, हम इसी की बात कर रहे थे। अब जैसे देखो रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछली बार कब दिया था बोनस, पिछली बार इसने बोनस दिया था 2017 के अंदर, और अब का बोनस दे रहा है 2024 के अंदर। ओके, कितना साल का डिफरेंस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो रेशियो पिछली बार भी 1:1 का था और इस बार भी 1:1 का ही है। इसका लास्ट डेट जो है वो कब है, 28 तारीख, मतलब 28 तारीख तक जिसके पास भी शेयर रहेगा उसको डिविडेंड बोनस इजीली मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो प्राइस आधा हो जाएगा और उसके बदले में आपको नंबर ऑफ शेयर्स डबल मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सब इसके अंदर काम होता है। ओके, क्या ये कंपनी कभी स्प्लिट हुआ है, नहीं, ये कंपनी में कभी स्प्लिट नहीं हुआ। एक कंपनी है जो स्प्लिट हो चुकी है ऑलरेडी, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। यस, आइसर मोटर। ओके, आइसर मोटर, देखो आइसर मोटर का जो शेयर था ना वो पहले बहुत बड़ा शेयर था, राइट। अब आप इस केस में देखो, इसके अंदर ना स्प्लिट कब हुआ था,
ये स्प्लिट 2020 में हुआ था। पहले एक्चुअली इसका एक शेयर का प्राइस हुआ करता था 22,000 रुपये 2020 के अंदर। 2020 में आप देखो इसका रिकॉर्ड डेट क्या था, इसका रिकॉर्ड डेट था 2020 के अंदर, और इसने क्या किया था, इसका फेस वैल्यू जो था ना, प्रॉपर फेस वैल्यू 10 का था। यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू देखो 10 का था, और न्यू फेस वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा। न्यू फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये का हो गया, 1 रुपये का फेस वैल्यू, मतलब कितना 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो 22,000 का शेयर कितने पे आ गया, उसके 10 हिस्से हो गया, मतलब 22,000 का 2200 का ऑलमोस्ट एक शेयर का प्राइस 2200 रुपये का हो गया। ओके, तो इसमें इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, इसके अंदर हमें क्या समझने को मिला, इसमें हमें ये समझने को मिला कि भाई 22,000 का शेयर हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हर पर्सन नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए क्या किया गया, इसको 1 रुपये का फेस वैल्यू कर दिया गया, और फेस वैल्यू भी क्या हो गया 10 रुपये से कितना हो गया 1 रुपये, और इसका शेयर का प्राइस भी कितना था, लगभग जो 22,000 का शेयर प्राइस था वो भी कितना हो गया, लगभग 2200 का हो गया। अब 22,000 में हर पर्सन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन 2200 में तो खरीद सकते हैं। अब आप समझो 2200 में उस समय शेयर प्राइस, वही 2200 वाला 2020 के बाद आज के डेट में क्या प्राइस चल रहा है आप यहाँ पर समझो। आज के डेट में इस एक शेयर का प्राइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यस, अब एक शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है, लगभग 4600, नियरली 4591 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग दिया है। सो आप समझिए कि ये आइसर मोटर वहाँ से भी तो डबल हो गया, मोर देन डबल से ज़्यादा हो गया। सो आपको इस तरीके से ट्रैक करना पड़ता है किसी भी कंपनी का। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो फेस वैल्यू अभी करेंट क्या चल रहा है इसका यहाँ पे पता चल जाएगा। सो टिकट डॉट फिनोलॉजी, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें और भी फाइनेंशियल डेटा हैं जो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। सो हमने इन सभी पॉइंट्स को कवर किया। अब देखो, अब मैं आपको इसी कॉर्पोरेट एक्शंस पे लेकर चलता हूँ, और अब यहाँ पर एक है राइट इशू। ठीक है, राइट इशू के अंदर क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी अगर राइट इशू लेकर के आ रही है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इनके अंदर अगर हम बैलेंस शीट रेशियो पे हम जाते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीनर के ऊपर ही है, ठीक है, अब यहाँ पर भी ये देख सकते हो राइट इशू। देखो राइट इशू के अंदर सिंपल सा, राइट इशू में भी बहुत ही ईजी चीज़ें होता है। राइट इशू में क्या करते हैं, अब दो पार्ट और है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंपनी हमें प्रोवाइड करते हैं। एक होता है बाईबैक और दूसरा होता है राइट इशू। ठीक है, तो बाईबैक और राइट इशू, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो बाईबैक मतलब क्या हो गया, कंपनी ने जो भी मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है, ओके, मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल हैं, ओके, तो कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी अब उसी शेयर को परचेज करना चाहती है। ठीक है, परचेज करना चाहती है, किसके थ्रू, कंपनी ये चाहती है कि अब एक काम करो, ठीक है, आप हमें ही ये शेयर प्राइस दे दो। लेट सपोज मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 200 रुपये, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट आपको ऑफर करते हैं। ओके, कंपनी बोलती है कि ये काम करो, आप हमें कितने में दे दो, कंपनी ऑफर, तो कंपनी इसको ना और ज़्यादा रेट पर, कंपनी जो रेट होता है, जो कंपनी रेट ऑफर करती है, ये 200 से ज़्यादा हो सकता है, 10% 5% एक्स्ट्रा दे दे, हो सकता है 205 रुपये दे दे, या 210 रुपया दे दे, मतलब 5% 10% ईजी बेसिस पे एक्स्ट्रा प्राइस ये ऑफर करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि मान के चलो आपके पास 100 शेयर है या 200 शेयर्स है, मान लो 200 रुपये उसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर शेयर मार्केट के अंदर आप सेल कर रहे हो तो 200 रुपये में सेल होगा, बट वही चीज़ अगर आप कंपनी को दे देते हो तो क्या होगा, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, 210 रुपये मिल जाएगा, 200 जो भी कंपनी का रेट होगा। तो ये उनके लिए ही सिर्फ ऑफर है जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स एग्जिस्टिंग हैं। ओके, तो ये किसके लिए आता है, ये एग्जिस्टिंग, जिसके पास भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी जिनके पास अवेलेबल है, कुछ शेयर उनके पास अवेलेबिलिटी है, जिसके पास अवेलेबल है उसके लिए ऑफर होगा। ओके, तो ये सेम चीज़ होता है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ये कंपनी रेशियो बताता है कि अगर आपके पास मान के चलो इसमें भी इशू किया 1:1 का रेशियो, तो 1:1 मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो उसमें से आप 50% ही बेच सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इशू क्या आता है। अब दूसरा है राइट इशू। राइट इशू के अंदर देखो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, देखो इस केस में क्या था, कंपनी खरीद रही थी। ठीक है, राइट इशू में क्या करती है कंपनी आपको शेयर्स देती है, एक्स्ट्रा शेयर्स। ओके, एक्स्ट्रा शेयर्स मतलब यहाँ पे मान के चलो शेयर होल्डर हैं, ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, जो भी कंपनी है, मान के चलो रिलायंस कंपनी ही हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, रिलायंस कंपनी क्या करना चाहती है, राइट इशू लाया। तो रिलायंस इशू क्या, मान के चलो ये शेयर होल्डर, आज के डेट में मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 2000 रुपये, ठीक है, ये मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस 2000 रुपये चल रहा है। ये कंपनी क्या बोलती है, ये कंपनी बोलती है कि एक काम करो, मार्केट प्राइस से ना सस्ते रेट में आज मेरे से खरीद लो, सस्ते रेट में। ये हो सकता है 2000 से ये 1950 में ही राइट इशू लेकर के आ जाए। लेकिन ये भी किसको मिलेगा, ये भी सिर्फ मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी शेयर हैं, मतलब एक तरीके से मान लो शेयर होल्डर को ही मिलेगा सिर्फ ये, ठीक है, ये भी शेयर होल्डर को ही सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, इशू जो प्राइस कर रही है वो किस रेट पे इशू कर रही है, मार्केट प्राइस से ऑलरेडी कम रेट पे, मतलब 1950 के रेट पे इशू किया। अब ये ऑफर दिया किसको, शेयर होल्डर को, कि भाई 2000 रुपये आज मार्केट के अंदर रेट चल रहा है, आप एक काम कर लो 1950 रुपये में मेरे से खरीद लो और इसके बदले आप हमें पेमेंट पे कर दो। तो इसमें क्या होता है, 50 रुपये का सीधा तो डिफरेंस है, मार्केट में जैसे बेचोगे आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो जिसके पास शेयर हैं वो ये बेनिफिट यूज कर सकते हैं। ये सब कहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, मैंने सबसे पहले बताया NSE का वेबसाइट्स, ठीक है, टिकर टैब का वेबसाइट हो गया, फेनोलॉजी का वेबसाइट हो गया, ओके, टिकर फेनोलॉजी का वेबसाइट, तो वहाँ से ये सब डेटा आप निकाल सकते हो। ओके, तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। और अच्छा, इन सभी में ना फेस वैल्यू का कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी फेस वैल्यू रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा सभी के केसेस में। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक सभी पॉइंट्स बिल्कुल हूबहू क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। ओके, आई होप सो। अब यहाँ पर अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना आप अलग अलग कंपनी का पूरा जब चेक करोगे, जैसे ये NSE का साइट्स हो गया, रिलायंस का अभी 28 तारीख को आने वाला है, ठीक है, इन्फोसिस अभी डिविडेंड दे रहा है 21 रुपये का, इसका एक्स डेट कब है, 29 अक्टूबर के डेट में है, 29 अक्टूबर ये एक्स डेट हो गया, ठीक है। ये और भी आप, ये जस्ट इंजीनियरिंग ये कितने का दे रहा है, ये 10-12 रुपये का दे रहा है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये, 30 तारीख का लास्ट डेट है। ओके, इन सभी का आप डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना लास्ट 1 वीक का चेक करना, तो आप लास्ट 1 वीक का ही भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन सी कंपनी, ये देखो इसने इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, डिविडेंड ये 30 पैसे का भी डिविडेंड दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कुछ भी अपडेट रहेगा ना वो सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब क्या आता है, देखो कोई भी कंपनी है ना जो आज मार्केट में काम कर रही है, उस कंपनी को अगर मार्केट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, अपनी कंपनी में कुछ भी अपडेट्स लाने हैं, तो वो NSE के साइट्स पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा। यहाँ पर उसको अपडेट करना ही पड़ेगा, चाहे जनरल मीटिंग है, चाहे कुछ एक्शंस ले रही है क्या, या कुछ चेंजेस ला रही है, कुछ भी चेंजेस, ईच एंड एवरी डिटेल्स उनको एक्सचेंज को, कंपनी के साइड से एक्सचेंज को अपडेट करना कंपलसरी होता है। ओके, आई होप सो हमने कवर किया कंप्लीट कॉर्पोरेट एक्शंस कि कैसे कॉर्पोरेट एक्शंस एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं। ओके, जिसमें हमने डिस्कस किया बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, बायबैक, ओके, राइट इशू, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अच्छा, ये जब भी आपको इशू किया जाएगा ना कंपनी के साइड से, ये कंप्लीटली आपके पास आ जाएगा, ओके, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो जाएगा, एंड देन फिर आप वहाँ यूज कर सकते हो। राइट, ये इन्फॉर्मेशन बेटर है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आप इसको सेव कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।